जो बच्चे को रिस्क मिलता रहा, यह रिस्क हमने उसको फराहम नहीं किया था। यह रिस्क दर हकीकत गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, हर एक को यकसा शिक्म मादर में मिलता ही रहा, मिलता ही रहा। इस रिस्क को देने वाली जात किसकी जात थी? इस रिस्क को देने वाली जात रज़्ज़ाक की जात थी, बासित की जात थी, वहाब की जात थी। अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा, अल्लाह को पता है कि किस मादा के जिस्म के अंदर कौन सा बच्चा किस हालत के अंदर मौजूद है, वो किस प्रोसेस के अंदर और किस कैफियत से गुजर रहा है। क्या वो हड्डियों की हालत में मौजूद है, या गोश्त की हालत में मौजूद है, या मुज़गे की हालत में मौजूद है, या पूरा का पूरा वजूद बन चुका है। उसको किस चीज की जरूरत है? उसको ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, उसको लहू की कितनी जरूरत है, उसको हरारत की कितनी जरूरत है, उसको रोशनी अंधेरे की कितनी जरूरत है। हज़रात गिरामी कदर, इस कदर बारीकी के साथ बनाने वाली जात किसकी जात है, और इस कदर बारीकी के साथ रिस्क को फराहम करने वाली जात किसकी जात है। हज़रात गिरामी कदर, खुद उसने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। दुनिया के मुसव्वर तस्वीर बनाते हैं, रंग के साथ बनाते हैं, रोशनी के साथ बनाते हैं, और कैनवस, सॉलिड कैनवस के साथ बनाते हैं। दुनिया के अंदर कोई मुसव्वर पानी पे तस्वीर बनाने वाला नहीं आया। दुनिया के अंदर कोई मुसव्वर अंधेरे में तस्वीर बनाने वाला नहीं आया। दुनिया के अंदर कोई मुसव्वर रंग के बगैर तस्वीर बनाने वाला नहीं आया। लेकिन मुसव्वर सॉलिड कैनवस के ऊपर तस्वीर को बनाने के बावजूद, और मुसव्वर जो है रंग के साथ तस्वीर को बनाने के बावजूद, और मुसव्वर जो है वो रोशनी में तस्वीर बनाने के बावजूद भी उसकी तस्वीर में हरकत भी नहीं होती, उसकी तस्वीर बोलना भी नहीं जानती, उसकी तस्वीर खाना भी नहीं जानती, उसकी तस्वीर पीना भी नहीं जानती। लेकिन वो है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। उसने रहम मादर में बनाया, बगैर रंग के बनाया, अंधेरे में बनाया, और सॉलिड कैनवस के ऊपर नहीं बनाया, बल्कि माया पानी के ऊपर तस्वीर को डिजाइन किया। हज़रात गिरामी कदर, कैसे सांचे को बनाया, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह तबारक व तआला की जात वो है, जब उसने रहम मादर में इंसान को बनाया, जब वो पैदा हुआ तो पैदाइश से पहले उसकी कैफियत क्या थी? वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। जिस वक्त इंसान अपनी माओं के पेट से पहले आया, बाहर आया, वो नहीं जानता था कि मेरी शिक्म मादर में कैफियत क्या है। हज़रात गिरामी कदर, कई बरस तक, किसी को 2 बरस तक, किसी को 3 बरस तक, किसी को 4 बरस तक शऊर नहीं आया। हज़रात गिरामी कदर, आप रिकॉल करने की कोशिश करें, आपको पूरी याददाश्त जितनी मर्जी कभी हो, आपको शिक्म मादर के वाकयात याद नहीं आ सकते, आपको माँ की झोली के वाकयात याद नहीं आ सकते। वो कौन है जिसने ज़ईफ इंसान को आंखों को देकर और कानों को देकर और जुबान को देकर जमीन के पर चलना भी सिखला दिया, फिरना भी सिखला दिया। हज़रात गिरामी कदर, बात समझाने का मतलब ये है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ी इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जमीन के पर चलने वाला जो भी चुपाया दरिंदा चरिंदा परिंदा मौजूद है, उसके रिज़्क़ का मालिक दर हकीकत वही अल्लाह है जिसने उसको पैदाइश से पहले रिज़्क़ दिया। हज़रात गिरामी कदर, उसके सिवा कोई जात ऐसी नहीं जो इंसानों के रिज़्क़ की मालिक हो। अंडे के 2 हिस्से होते हैं, एक जर्दी होती है, एक सफेदी होती है। हज़रात गिरामी कदर, एक हिस्सा गदा होती है, एक हिस्सा वजूद होता है। हज़रात गिरामी कदर, एक हिस्से को खाकर दूसरा हिस्सा परवरिश पा रहा होता है। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, कछुए का अंडा तैरना जानता है पैदाइश के बाद, और मुर्गी का अंडा उड़ना जानता है पैदाइश के बाद, और कबूतर का अंडा फदाए बसीत में पैदाइश के बाद उड़ना जानता है। कौन सी ताकत थी जिसने उस मुर्दा अंडे के अंदर, उस वजूद में उस हासियत को पैदा कर दिया, जिस हासियत के अंदर उसने अपनी जिंदगी के आने वाले अय्याम को गुजारना था? वो दात रब्बे कदीर की जात थी, वो दात अला कुल्ली शैइन कदीर की जात थी, वो दात फाअलुल लिमा युरीद की जात थी, वो दात मुदब्बिरुल उमूर की जात थी, वो जात खालिक़े कायनात और मालिके कायनात की जात थी। रिज़्क़ का हकीकी मालिक और रिज़्क़ को फराहम करने वाला अल्लाह है। हज़रात गिरामी कदर, जब तक इस कोताबीनी का अजाला नहीं किया जाएगा,
जब तक इस कोताबीनी को सही तौर पे हल नहीं किया जाएगा, जब तक इस उलझन को सही तौर पे हल नहीं किया जाएगा, मईशत के मामलात उलझे ही रहेंगे। इसलिए कि हम मईशत को ढूंढ रहे हैं गलत जगहों पे जाकर। हम IMF के दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, हम वर्ल्ड बैंक के दरवाजों को नॉक कर रहे हैं, हम व्हाइट हाउस के सामने झोली को फैला रहे हैं, हम अरबों के सामने कशकोले गदाई को फैला रहे हैं। ईमानदारी से बतलाइए, हमने रिस्क को जब भी हासिल करने की कोशिश की, अब्दुल रज़्ज़ाक से हासिल करने की कोशिश की, अब्दुल वहाब से हासिल करने की कोशिश की, अब्दुल रब से हासिल करने की कोशिश की, अब्दुल बासित से हल करने की कोशिश की, लेकिन हमने रिस्क को कभी वहाब और रज़्ज़ाक और रब के पास तलाश नहीं किया। रिस्क का मालिक तो अल्लाह है, जिसको चाहे ज्यादा रिस्क दे दे और जिसको चाहे कम रिस्क दे दे। कई मर्तबा अपने ताबेदारों को नवाज देता है, कईयों को उस्मान गनी बना देता है, कईयों को तलहा बिन उबैदुल्लाह बना देता है और कईयों को अब्दुर्रहमान इब्न औफ बना देता है, और कई मर्तबा अपने ताबेदारों को रिस्क के लिहाज से तंगदस्ती के अंदर मुब्तला कर देता है। दिल में कई मर्तबा ख्याल आता है, अल्लाह उस जानी के पास तो पैसे हैं लेकिन इस तहज्जुद गुजार के पास पैसे नहीं, अल्लाह उस शराबी के पास तो पैसे हैं लेकिन इस सजदे में गिरकर तेरी बारगाह में आओ पुकार करने वाले के पास पैसे नहीं। अल्लाह ने कहा तुझे मेरी हिकमत का क्या पता है। अल्लाह को थोड़ी सी हम अपने बंदों को भी अपनी हिकमत बतला दे। हजारों हिकमतों में से अल्लाह ने एक हिकमत ऐसी बतलाई जिसको पढ़ के रोंगटे खड़े हो गए, हाथ कपकपा गया, रूह सन्नाटे में आ गई, जिस्म थर्रा गया। अल्लाह ने कहा वो जो बंदा सजदे में पड़ा हुआ है, वो जो बंदा तहज्जुद गुजार है, अगर मैं उसके रिस्क में इजाफा कर दूं, हो सकता है वो भी शराबी कबाबी के साथ खड़ा हो जाए। अल्लाह ने इस अमर को वादे फरमा दिया, वलऊ बसत अल्लाहु रिस्क अली बादही लबगऊ फिल अर्ज़। अल्लाह अपने कई बंदों के रिस्क में अगर इजाफा फरमा दे, वो भी जमीन के ऊपर बगावत करना शुरू कर दें। वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, अल्लाह उसको मेशे में रखने के लिए, उसको औकात में रखने के लिए, उसको अपनी याद में और अपने ताल्लुक के साथ मुंसलिक रखने के लिए उसके रिस्क में कमी करते हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये वही नुक्ता है जो कई मर्तबा गुनाहों की पकड़ के हवाले से समझ में नहीं आता, ज़हन में ख्याल आता है वो तो बड़ा नेकोकार था, वो पकड़ा गया लेकिन वो बड़ा गुनाहगार है, उसको छोड़ा गया। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब जवाब दिया, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम व तुख़्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह व यग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। हलवत व जलवत में जो भी तुम गुनाह करते हो उसका इल्म अल्लाह के पास होता है, मुहासबे की ताकत उसके पास होती है, लेकिन होता क्या है, फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। वो बादशाह जिसको चाहता है पकड़ लेता है, जिसको चाहता है छोड़ देता है। हज़रात गिरामी कदर, चुनाचे रिस्क का हकीकी मालिक अल्लाह तबारक व तआला है और रिस्क की जितनी चाबियां हैं वो परवरदिगार आलम के पास हैं। अगर उन चाबियों के जरिए हम अपनी कौमी मईशत को सहारा दें तो अल्लाह की कसम है हमारी कौमी मईशत भी संवर जाएगी और इनफरादी मईशत भी संवर जाएगी। लेकिन दुख और तासुब का मुकाम यह है, मैं इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म तो हूं, मैं मैथमेटिक्स का तालिब इल्म तो हूं, मैं स्टैटिस्टिक्स का तालिब इल्म तो हूं, मैं मैनेजमेंट का तालिब इल्म तो हूं, लेकिन दुख की बात यह है मैं रूहानियत का तालिब इल्म नहीं हूं, मैं किताब और सुन्नत का तालिब इल्म नहीं हूं। मेरी बीमारी का असल इलाज कहां पर है, वही तेरी न बीमारी, वही नामो कमी दिल की, और इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज है साकी। दर हकीकत मेरी मईशत की जो गुत्थी उलझी हुई है उसको सुलझाने के लिए मुझे परवरदिगार आलम के पास आना पड़ेगा। फिर देखना, जब मैं अल्लाह के सामने झुक जाऊंगा फिर मैनेजमेंट की स्किल्स भी बराबर हो जाएंगी, फिर मईशत की महारत भी काम आना शुरू हो जाएगी। हज़रात गिरामी कदर, फिर प्रोफेशनल महारत भी काम आना शुरू हो जाएगी। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा फिर क्या होगा, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दुआ ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, आखिर इस बीमारी दिल ने अपना काम तमाम किया। हज़रात गिरामी कदर, मईशत का इल्म हो, इकोनॉमिक्स का इल्म हो, मैनेजमेंट का इल्म हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का इल्म हो,